साखे खास पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रमोद कुमार गुप्ता जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके अब तक के विकास कार्यों के बारे में कि जो इनका अब तक का विकास का सफर रहा साखे खास पंचायत में वो कैसा रहा और अपने नेतृत्व में इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य को साखे खास के धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और उतारा भी है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में मुखिया जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुखिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि जो आपका अब तक का सफर रहा साखे खास पंचायत के लिए वो कैसा रहा? लोगों ने अपार समर्थन देकर मुझको जिताया और मैं 2 साल से निरंतर लोगों के बीच में रह रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चेंजिंग हुआ है कि जो पहले राज्य था कि लोग डरते थे, एक दूसरे घर में कह रहे कि वो आ गया, ये आ गया, यहाँ इनका फंसा दिया, वहाँ फंसा दिया। 2 साल में ये हुआ है कि सब लोग टेंशन मुक्त आराम से रह रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा बात नहीं लगता है कि मैंने तनाव में लोग नहीं है। पहले लोग तनाव में रहते थे कि हमारे यहाँ 2 साल में लगता है कि एक आध केस गया है, नहीं तो हमारे पंचायत में एक भी केस नहीं गया है और मेरा पंचायत बहुत पीसफुल है। हम लोग लड़ाने बजाने का काम नहीं कर रहे हैं। लोग बहुत अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जितना लोग आता है मैं सबके जीवन मरण में सहयोग जितना मुझसे होता है और मेरा प्रयास रहता है कि प्रत्येक परिवार का जो कमज़ोर परिवार है मेरी आर्थिक मदद मरने में जीने में सबके यहाँ कुछ ना कुछ पहुँचता है। लेकिन मुखिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि ये तो आपका पर्सनल बात रहा कि पर्सनल मदद करते हैं जनता को, और लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार विकास का सफर रहा साखे खास पंचायत में वो कैसा रहा? ठीक। देखिए, सरकार ने अभी आपको पता है कि 1 साल से पैसा नहीं आ रहा है पंचायत में। आपको भी पता होगा पूरे पंचायत में पहली बार मुखिया धरना और अनशन करने को आपको इस बार के मुखिया को मिला होगा, नहीं तो और बार कहीं नहीं मिला होगा। लेकिन इन्हीं योजनाओं में बहुत सा काम हमने किया है। सबसे पहले मैंने गुरमा में एक 700-800 फीट रोड बनवाने का काम किया। आपको नौतन में नाला बनवाने का काम किया। बरसों से इंदिरा टोला में एक पोखरा था जो सामान्य स्थिति में हो गया था, उसको मैंने मनरेगा के माध्यम से उसको खुदवाने का काम किया। उसका आकार मिला ना, वो विलीन हो गया था। आपको मैंने साखे में एक साखे जो इस पंचायत का हार्ट है, इसमें काफ़ी मैंने लगता है कि 2-3 हज़ार वोटर यहीं पे हैं, जिसमें मैंने मेन रोड में जो नाला लोग उधरे बनवाते थे 3 बार 4 बार बनवाए हैं। हमने एक बार में मेन हार्ट में 500 फीट नाला बनवाने का काम किया। 800-900 फीट हम लोगों ने मंदिर से उधर एक रोड ढलवाने का काम किया है। अभी एक तो पुल बनवाने का काम कर रहे हैं। घोड़ई पर आपको छठघाट बनवाया है, कपड़हर में छठघाट बनवाया है। आपको मथौली जो है वहाँ पे मैंने एक रोड बहुत दिनों से लंबी था, लोग मिट्टी भर दिए थे, अपने पैसे से भरे थे, मैंने वहाँ पे एक रोड बनवाने का काम किया। 40 साल से एक पोखरा खुदाई नहीं होता, उसको खुनवाने का काम किया। WPO बनवा रहे हैं, जिम लगवाए हैं, 100-150 कुर्सी लगवाए हैं। हमको जितना पब्लिक ने मौका दिया है, सरकार का जितना मिला है, मैं प्रयास करता हूँ जन जन तक पहुँचने का। और मेरा एक भी कुछ वार्ड बाकी है, लेकिन मेरा प्रयास है कि सबको छूने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मुखिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि अभी अपने WPO की बात की, तो WPO बनवाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? क्यों सरकार जो है WPO पर इतना पहल कर रही है? मैं देखिए, हम लोग झूठ सच नहीं बोलते हैं। मेरा WPO लाइव चल रहा है, सच ही बोलिए। मेरा WPO 3 पंचायत का होने के बाद से मेरा पंचायत उसमें सिलेक्शन हुआ। होने के बाद से हम लोगों ने कचरा उठाना शुरू किया, जिसमें हमारे यहाँ प्रति उस तरह की ज़मीन है कि हम लोग बिगने के बाद एक आध जगह बिगे भी तो पब्लिक का काफ़ी आपत्ति हुआ, तो हम लोग रोक दिए। रोकने के बाद से WPO हमको लोग नहीं चाह रहे थे कि बने। 2 बार 3 बार हमने, आप जाकर देखिएगा, एक जगह खुनवाया, फिर वहाँ NOC कैंसिल करवाया, फिर एक जगह प्रॉब्लम आया। तीसरी बार में WPO मैंने बनने की कगार पर आ गया है और वो बन जाएगा। तब WPO बनने का ये उद्देश्य है, सरकार की ये सोच है, मोदी जी की ये सोच है कि स्वच्छ भारत से बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। ये इसलिए
स्वच्छता की तरफ मोदी जी अक्सर हैं। प्लास्टिक का जो प्लास्टिक जान लीजिए कि गायों के पेट में चला जाता है, बंजर ज़मीन में चला जाता है, वो ज़मीन बंजर हो जाती है। गाय के पेट में चला जाएगा तो प्लास्टिक से उसमें अनेकों तरीक़ा की बीमारी होगा। प्लास्टिक बीमारियों का जड़ है और लोग इधर उधर न फैलें। मोदी जी का सोच है अमेरिका इंग्लैंड जिस तरह है उस तरह हमारा प्रत्येक पंचायत बने, गांव का यह देश बने और धीरे धीरे इसमें हम लोग कारगर भी हो भी रहे हैं। आप देखिए शौचालय का है, जहाँ तक पहले 80% लोग जाते थे गांव से घर से बाहर, लेकिन अभी का जो माहौल है 80% लोग घर में बैठते हैं, मैंने अपने शौचालय में बैठने का काम करते हैं। तो स्वच्छता बड़ी है, मोदी जी का यह सोच है। हमारा काम है कि WPO बन जाएगा, प्रत्येक घर से हम लोग कचरा उठवाने का काम करने लगेंगे। बिल्कुल, आपने इतने सारे विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है कि आपके इन सभी कार्यों से साखे खास पंचायत की जनता खुश है? देख, खुश ना खुश होना मेरा काम है, मैं काम कर रहा हूँ। और खुश होने के लिए तो आप पब्लिक से पूछिएगा तुम बताइए क्या हुआ कि नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, आप जनता के बीच में जाते होंगे, जनता से मिलते होंगे, आपको क्या लगता है? मैं बातों से नहीं कहता हूँ। मेरा एक कल का प्रोग्राम हुआ है, सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा के मेंबर मेरे पंचायत में आए थे। इस कड़ाके की ठंड में कम से कम 500-800 लोग वहाँ पे मरे थे और औरतें उपलब्ध थी। वीडियो मैं आपको देता हूँ, आप देख लीजिए। ये बताता है कि मेरे साथ लोगों का क्या रिलेशन।